नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधवाई अमित सर। दोस्तों आज हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ पे है और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ संगठन लिखा है, एक तरफ स्थापना वर्ष, एक तरफ मुख्यालय और एक तरफ अध्यक्ष है। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का हमेशा आता है, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो। तो यहाँ पे जितने भी संगठन, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इनकी स्थापना कब हुई, इनके मुख्यालय कहाँ पे है और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे करेंगे विश्व बैंक। दोस्तों जो विश्व बैंक है इसी को हम लोग IBRD भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई 27 दिसंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो वाशिंगटन DC है इसको अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के जितने भी वित्तीय बैंक हैं तो उन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसी प्रकार से अपने भारत में जो मुंबई शहर है वहाँ पे वित्तीय यानी कि पैसे से संबंधित जितने भी संगठन है तो उन सभी के मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से वाशिंगटन को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए कि वाशिंगटन किस नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो अध्यक्ष है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं और इनका नाम क्या है, तो दोस्तों ये इनका नाम है अजय बंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो विश्व बैंक है ये इसके अध्यक्ष बने हैं और ये किस क्रम के हैं, तो यहाँ पे ये 14वें नंबर के हैं। दोस्तों इनके पूर्व थे डेविड मलपास, तो वो हट गए हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष बने अजय बंगा। दोस्तों एक कंपनी माइक्रो, यहाँ पे एक कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ये उसमें सदस्य भी रह चुके हैं, उसके अध्यक्ष नहीं रहे लेकिन सदस्य रहे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो विश्व बैंक है ये भी आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम है IBRD। ये भी आपके एग्जाम में आता है, अगर विश्व बैंक करना है तो IBRD आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इंग्लिश में नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका UN। ये तो बहुत ही ज्यादा MP है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों पहले इसका नाम था UNO था, तो ओ यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस है। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। दोस्तों इसलिए यहाँ पे जो 24 अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष UN स्थापना दिवस मनाते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। और UN का मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी पर बना है, हडसन नदी पर स्थित है। और ये भी आपका अमेरिका में है, आप सभी को बताइए। और यहाँ पे जो UN है इसके वर्तमान में महासचिव, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होते, यहाँ पे महासचिव होते हैं। तो महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है। दोस्तों और एंटोनियो गुतेरेस आपको पता है होगा कि ये पुर्तगाल के हैं। दोस्तों पुर्तगाल जो है तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में आएगा। और पुर्तगाल के वर्तमान में जो PM है उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो ये पुर्तगाल के पूर्व PM रह चुके हैं और इन्हीं को UN का महासचिव बनाया गया है। दोस्तों UN जो है इसके जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्रिक बेली, ये आपको याद रखना है। UN के एकमात्र महासचिव डेग हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी, ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है। डेग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो UN है इसका एक संगठन है UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और UN की वर्तमान में उप महासचिव अमीना मोहम्मद है। इसके सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सुडान बना था 2011 में, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों UN में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, यहाँ पे आपका रसिया आएगा, इंग्लैंड है, चाइना है, अमेरिका है और फ्रांस है। ओके दोस्तों, अस्थायी सदस्य जो है उनकी संख्या 10 होती है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो अस्थायी सदस्य उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे UNEP लिखा है। तो UNEP, अब देखिए अगर कोई संगठन है जिसके आगे UN आ जाए तो इसमें कॉमन है कि यूनाइटेड नेशंस है। बाकी और जो आगे लिखा है वो आपको याद रखना है। तो उसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ है, 5 जून 1972 को। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 5 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष एवरी डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसको घोषित किया गया 72 में, लेकिन ये पहली बार मनाया गया 1973 से। ओके दोस्तों, और यूएनईपी का अगर हम लोग मुख्यालय बात करें तो एक देश है, अफ्रीकी देश है केन्या, तो उसकी राजधानी नैरोबी, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इंगर एंडरसन। ओके दोस्तों, इंगर एंडरसन ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों यहाँ पे जो यूएनईपी है तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में गोल्डन 500 अवार्ड देता है, इसी का नाम बदल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है भारत के पीएम को भी मिल चुका है। दोस्तों नेक्स्ट है यूएनडीपी, तो देखिए वहाँ पे ऊपर लिखा था ई, लिखा था ई से एनवायरमेंट, अब डी आ गया तो डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1965 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका भी मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में आ जाएगा। और यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या प्रशासक कौन है, तो उनका नाम क्या है, एसन स्टेनर। ओके दोस्तों, इसके वर्तमान में प्रशासक कौन है, उनका नाम क्या है, एसन स्टेनर। दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो मानव विकास रिपोर्ट है उसको यूएनडीपी जारी करती है। आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि कौन सा संगठन प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो आंसर हुआ यूएनडीपी। नेक्स्ट आपका संगठन है एफएओ, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में दोस्तों इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों एक और फैक्ट आपको याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को है, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को है। तो दोस्तों वो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछेगा 7 जून है, विश्व खाद्य दिवस पूछेगा तो 16 अक्टूबर है। दोस्तों और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो एक यूरोप का देश है, उसका नाम इटली, इटली की राजधानी रोम, तो रोम में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों रोम किस नदी पर बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो क्यू डेंग्यू। दोस्तों क्यू डेंग्यू ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और क्यू डेंग्यू ये किस देश के, तो ये है चीन के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आईएलओ। आईएलओ का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये इसका नया नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1 मई 1919 को हुई है। और आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा जो है आपका ये स्विट्जरलैंड में आएगा। आईएलओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आईएलओ है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका नाम है गिलबर्ट ओहंगो। दोस्तों गिलबर्ट ओहंगो। और ये किस देश के, ये एक देश है, छोटा सा देश है टोंगो ये देश है, उस देश के ये व्यक्ति है गिलबर्ट ओहंगो। दोस्तों यहाँ पे जो डेट है 1 मई, ये आपको याद रखना है 1 मई। दोस्तों 1 मई को हम लोग विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1919 को आईएलओ की स्थापना की गई है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका संगठन है आईएलओ, इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईएसए। आईएसए को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ बोलते हैं, ये आप लिखा आईएसए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, नेशनल सोलर अलायंस, ये इसका पूरा नाम है। और आईएसए की स्थापना फ्रांस और भारत ने मिलकर की थी। और ये कब की है, तो 2015 में की थी। दोस्तों 2015 में आपका राष्ट्रीय संगठन है, उसका नाम नीति आयोग, उसकी भी स्थापना हुई है 1 जुलाई 2015 को, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आईएसए का अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अपने भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ओके दोस्तों, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये अपने भारतीय हैं, उनका नाम है अजय माथुर। ठीक है दोस्तों, ऊपर अजय बंगा लिखा था, वो विश्व बैंक के अध्यक्ष है, यहाँ पे लिखा है अजय माथुर। तो अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये पूरे विश्व में जो शिक्षा है, साहित्य है, सांस्कृतिक संगठन है, ये विरासत है, तो उनके उत्थान के लिए कार्य करता है। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका पूरा नाम है। इसका नाम इंग्लिश में क्या हो जाएगा,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों यहाँ पे जो यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई है, तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस है। तो दोस्तों पेरिस वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों पेरिस को जन्नत नगरी कहते हैं, फैशन नगरी भी कहते हैं, और सुरा सुंदरियों का नगर भी कहते हैं पेरिस को। और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे फ्रांस की सांस्कृतिक मंत्री, उनका नाम है आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले, ये वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यूनेस्को जो है विश्व के ऐसे ऐतिहासिक या विरासत केंद्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उनको प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत स्थल में या विश्व धरोहर स्थल में या साइट में शामिल करती है। जैसे अपना आगरा का लाल किला है, ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, तो उस प्रकार के जितने भी फेमस ऐतिहासिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं, तो यूनेस्को उसको अपने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है खासकर बच्चों के लिए कार्य करती है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके दोस्तों, ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों यहाँ पे आईस इंटरनेशनल होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर को इसलिए प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को दो और दिवस मनाते हैं, भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं और आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये दोनों दिवस आपका 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 11 दिसंबर को 3 दिवस हो गए, यूनिसेफ स्थापना दिवस, भारतीय भाषा दिवस, ये आप अवश्य याद रखेंगे, इसको पिछले वर्ष से मनाना आरंभ किया गया है, भारतीय भाषा दिवस। ओके दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये भी आपका 11 दिसंबर है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, ये मुख्यालय हो गया इसका न्यूयॉर्क में। दोस्तों यहाँ पे पेरिस है, पेरिस इस नदी पर बना है, ये सिंध नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो यूनिसेफ है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कैथरीन रसेल, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर है WHO। देखिए दोस्तों, ऐसे संगठन जिनका स्टार्टिंग W से होगा, तो उस सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा, जिनेवा में होगा। तो WHO की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका नाम है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। और WHO की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुई है, 7 अप्रैल 1948। दोस्तों 7 अप्रैल आपको डेट याद रखना है। यहाँ पे हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा आपका कहाँ पे आएगा, ये स्विट्जरलैंड में आएगा। ओके दोस्तों, और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियोस। ओके दोस्तों, ये इनका पूरा नाम है, ऐसा हमने शॉर्ट में लिख दिया। और ये किस देश के, ये इथोपिया के हैं। इथोपिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। इथोपिया की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी अदिस अबाबा है और इसकी करेंसी बिर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आसियान। तो आसियान जो है ये आपका, इसमें भारत सदस्य नहीं है। इसका पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका पूरा नाम है आसियान। और आसियान की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। ओके दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो इंडोनेशिया, उसकी प्राचीन राजधानी, तो प्राचीन राजधानी इसकी क्या है, इंडोनेशिया की जकार्ता, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सिंगापुर के वर्तमान में PM भी है। ओके दोस्तों, तो उनका नाम है ली सेलोंग, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। दोस्तों यहाँ पे जो इंडोनेशिया, तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया पूरे विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन भी करता है। दोस्तों विश्व नारियल दिवस को मनाते हैं 2 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जो सर्वाधिक नारियल का उत्पादन है तो ये केरल राज्य करता है। केरल में एक प्लेस है कासरगोड, तो कासरगोड में राष्ट्रीय या केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आसियान में भारत सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया की जो वर्तमान में कैपिटल है उसका अवसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ली सेलोंग है ये सिंगापुर के हैं, और सिंगापुर में अभी हाल ही में भारतीय मूल के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका नाम क्या है, थरमन षडमुगुरत्नम। इन्होंने हलीफा याकूब का स्थान लिया है। सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट कौन है, उसका नाम क्या है, थरमन षडमुगुरत्नम, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ICRC। दोस्तों ICRC को हम लोग शॉर्ट में रेड क्रॉस बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसका पूरा नाम है, नेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको हम लोग शॉर्ट में रेड क्रॉस बोलते हैं। और ICRC की स्थापना कब हुई है, 1863 में की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
दोस्तों यहाँ पे जो ICRC है इसका कोई विशेष अध्यक्ष नहीं होता है, तो यहाँ पे अध्यक्ष का नाम नहीं लिखेंगे। एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ICRC है तो इसे शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब कब दिया गया है वो यहाँ पे हम ईयर लिख दे रहे हैं, 1917 में, 1944 में और 1963 में इसे शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विश्व का एकमात्र संगठन ICRC है या रेड क्रॉस है जिसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ऐसे डॉक्टर वाला है, क्योंकि ये इसका कार्य है कि अगर कहीं पे भी कोई आपदा आती है, डिसास्टर है या कोई युद्ध हो गया, तो वहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, घायल सैनिक है, तो उनकी ये सहायता करती है ICRC। और इसके जो संस्थापक उनका नाम है हेनरी डुरांट। दोस्तों इसके संस्थापक कौन है, उनका नाम क्या है, हेनरी डुरांट। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1863 को। और हेनरी डुरांट का जो बर्थडे वो 8 मई को मनाते हैं। दोस्तों कब मनाते हैं, 8 मई को। इसलिए प्रतिवर्ष 8 मई को हम लोग मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसके फाउंडर जो हेनरी डुरांट उनका बर्थडे 8 मई को होता है, इसलिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका IMF है। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए यहाँ पे M से मनी नहीं होगा, M से यहाँ पे आपका होगा मॉनेटरी फंड। बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो M से मॉनेटरी फंड होगा, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। दोस्तों IMF और आपका जो विश्व बैंक है दोनों की स्थापना वर्ष एक ही है। तो 27 दिसंबर 1945 इसकी भी स्थापना है और विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में है। और एक कॉमन फैक्ट ये भी है दोस्तों कि इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है वो एक फीमेल है, उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ओके दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। ये क्वेश्चन आपका आया था UPPSS में, क्वेश्चन आया था कि IMF की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका OPEC। तो OPEC जो है ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, तेल निर्यातक देशों का संगठन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो यहाँ पे जो ऐसे संगठन जो पेट्रोल को या कच्चा तेल या क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सभी OPEC के देशों का संगठन है। दोस्तों OPEC की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई है। और इसका मुख्यालय दोस्तों, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये वियना में स्थित है, वियना। दोस्तों वियना किसकी राजधानी, ये एक देश है ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वियना किस नदी पर है, डेन्यूब नदी पर स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है, हैथम अल्घैस। दोस्तों OPEC का सदस्य भारत नहीं, क्योंकि भारत तो तेल खरीदता है, ये बेचता नहीं है, तो इस वजह से जो भारत वो इसका सदस्य नहीं है। तो हैथम अल्घैस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है OPEC के। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर IAEA। इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और इसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों IAEA की स्थापना कब हुई है, 1957 में हुई है। और इसका भी मुख्यालय सेम लोकेशन वियना में स्थित है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे, वियना में। और IAEA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है, दोस्तों उनका नाम है राफेल मारियानो ग्रासी, राफेल मारियानो ग्रासी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी कि 15 IMP अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, स्थापना वर्ष, मुख्यालय या वर्तमान में अध्यक्ष, इन सभी से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में आप देख शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।